हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये समांतर श्रेणी के अंतर्गत वीडियो पार्ट 4 होगा। इसके पहले एसआर कुंज के यूट्यूब चैनल पे पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। यहाँ हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सम्मिलित है 3 और 4 के क्वेश्चन। यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन दिए हुआ और यहाँ पे 4 के अंतर्गत। तो यहाँ अपन क्या करने वाले हैं, ये क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। देखिए, 3 का एक क्वेश्चन कह रहा है, 3 अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारबंतर बताना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये जो श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी है। ऑलरेडी ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे आपने ये सिद्ध नहीं करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, केवल आपको यहाँ पे क्या कर देना है, प्रथम पद और सारबंतर चिन्हित कर देना है। तो प्रथम पद और सारबंतर कैसे चिन्हित करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो पहला सदस्य दिख रहा है ये प्रथम पद है, दूसरा सदस्य दिख रहा है उसको हम दूसरा पद कहेंगे, और तीसरे सदस्य को तीसरा पद, इसी क्रम में चौथे सदस्य को चौथा पद कहेंगे। तो प्रथम पद जो है ये ए से इसको दर्शाते हैं, तो प्रथम पद यहाँ पे क्या है, 3 है। सारबंतर कैसे याद करेंगे, तो सारबंतर के लिए क्या करते हैं, A2 - A1 करते हैं। तो A2 आप देख लीजिए, यहाँ पे सारबंतर जिसे D से दर्शाया जाता है, तो A2 कितना है, आप देखिए यहाँ पे दूसरा सदस्य क्या है, 1 है, और पहला सदस्य क्या है, 3 है। तो जब आप 1 से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा। तो ये आपका सारबंतर जो यहाँ आपको दिख रहा है, ये सारबंतर आपको हो गया, और फिर यहाँ पे प्रथम पद हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये इतना ही आपको करना है। ठीक इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया है, यहाँ प्रथम पद क्या होगा, पहला सदस्य, यहाँ देख लीजिए, और सारबंतर के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस आपको क्या करना है, A2 - A1 करना है, A2 - A1। तो आप देखिए यहाँ पे A2 कितना है, दूसरा सदस्य कितना है, -1 है, और पहला सदस्य क्या है, -5। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनस प्लस की क्रिया आपको सावधानीपूर्वक करना चाहिए। -1 है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 5 है। तो सिंपली यहाँ पे 5 से क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा, तो कितना आएगा, 4 आएगा, जो यहाँ पे आपको राइट आंसर के रूप में हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब 3 का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ 3 का तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, सेम कंडीशन है, प्रथम पद और सारबंतर चिन्हित करना है। तो पहला सदस्य जो है ये क्या होगा, प्रथम पद हो जाएगा, और सारबंतर के लिए दूसरा सदस्य यानी कि A2 और पहला सदस्य यानी कि A1 क्या आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ A2 है 5/3 और A1 कितना है, 1/3। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 और 3 कैल्शियम लेंगे, 3 आएगा, तो ये क्या होगा, 5 - 1, फिर कितना आएगा, 4/3। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4/3, यहाँ भी आप देख सकते हैं। इसी तरह चौथा क्वेश्चन कर लेना है। चौथा क्वेश्चन का प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद 0.6 हो जाएगा, और सारबंतर कितना हो जाएगा, दूसरा पद, दूसरे सदस्य से पहला सदस्य का अंतर करेंगे, दूसरे पद से पहला पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद 1.7 है, दूसरा पद 1.7 है, और पहला पद कितना है, 0.6 है। जब इसका अंतर करेंगे, जब घटनफल करेंगे तो क्या आएगा, ये 6 से 7 से घटेगा 6, 1 आएगा, यहाँ दशमलव रहेगा, और 1 से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ आपको 1.1 जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो सारबंतर के रूप में परिभाषित है। अब 4 के क्वेश्चन देखते हैं। 4 के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 4 में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP है। यदि कोई AP है तो इसका सारबंतर और इसके 3 और पद आपको ज्ञात कर देना है। फिर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पहला सदस्य इस श्रेणी का, इस अनुक्रम का पहला सदस्य प्रथम पद होगा, दूसरा सदस्य दूसरा पद होगा, तीसरा सदस्य तीसरा पद, और चौथा सदस्य चौथा पद कहलाएगा। तो यहाँ आप ये समझ गए कि यहाँ पे कुल कितने पद हैं, 4 पद हैं, यानी कि A4, A1, A2, A3 और A4 दिए हुए हैं। तो अगर ये AP में होगा तो आगामी हमको पद ज्ञात करना है। तो फिर यहाँ पे सारबंतर ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। A2 - A1 करेंगे, A2 कितना है, 4, और A1 कितना है, 2। तो 4 से 2 घटेगा तो आएगा 2। फिर A3 - A2 करेंगे, तो A3 कितना है, 8 है, और ये A2 कितना है, 4। तो 8 से 4 घटेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर A4 - A3 करेंगे, तो A4 कितना है, 16, और A3 कितना, 8। फिर इसका अंतर कितना आया, 8 आया। अब यहाँ पे गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये जो अंतर हमने 3 स्थितियों में ज्ञात करा, तो यहाँ अंतर क्या है, कोई भी एक जैसा नहीं है, मतलब कोई भी क्या है, समान नहीं है। अब समान होगा तो हम जानते हैं कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है यदि उसका सारबंतर क्या हो,
नियत हो। क्रमागत पदों का अंतर हमेशा क्या रहे, नियत रहे। तो यहाँ तो नियत होने से रहा, यहाँ पे नियत नहीं रहा, तो ये क्या होगा, नियत नहीं है, इसलिए ये जो अनुक्रम है ये क्या होगा, एपी में नहीं होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 4 का दूसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि वही है, आपको बताना है कि क्या ये एपी में है। फिर ये कह रहा है कि अगर एपी में है तो इसका सारबंतर और इसके आगामी 3 पद ज्ञात करने हैं। तो गौर करेंगे यहाँ पे पहला पद A1 कितना है, 2 है, और A2 कितना है, 5/2। तो आपने क्या करना है, A2 - A1 करना है। तो A2 - A1 करेंगे, देखिए 5/2 क्या है, A2 है, और A1 कितना है, 2 है। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे इस बट्टा में 1 रहेगा, 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 ही रहेगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो 5 में से 4 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1, और बट्टा में कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे आप देखिए इसका अंतर कितना आया, 1/2 आया। फिर तीसरे पद से दूसरा पद घटाएंगे तो तीसरा पद देखिए आपको 3 दिया है, यहाँ पे 3 से घटाना है कितना, 5/2। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 से 5 घटेगा यानी कि 1, और बट्टा भी कितना रहेगा, 2। तो यहाँ भी क्या है, सारबंतर 1/2 ही आया। फिर चौथे पद से, चौथा पद क्या है, 7/2 है, और इससे क्या घटाना है, 3, यानी कि तीसरा पद घटाना है। तो 7/2 - 3 करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 - 6/2 यानी कि 1/2। तो अपन यहाँ पे क्या प्राप्त कर लिए, यहाँ पे देख लिए कि सारबंतर जो है हर स्थिति में क्या है, समान आ रहा है। तो सारबंतर समान है, तो यहाँ पे ये जो अनुक्रम ये प्राप्त हो रहा है, जो अनुक्रम दिया हुआ है ये क्या होगा, सारबंतर नियत है। तो अनुक्रम जो दिया हुआ है ये क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में कहलाएगा। तो यहाँ पे प्रथम पद कितना हो जाएगा, 2, और सारबंतर कितना हो जाएगा, जो अंतर हमने ज्ञात करा 1/2 ये हो जाएगा। तो जब ये सारबंतर नियत है और हमें ये पता चल गया कि ये एपी में है, तो ये क्वेश्चन का अगला पार्ट ये कर रहा है कि इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। 3 और पद जब ज्ञात करने जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे 4 पद दिए हुए हैं, तो 4 के बाद से आगामी 3 पद ज्ञात करने हैं। तो 4 के बाद से आपने क्या करना है, 5वां पद ज्ञात करना है, A5 ज्ञात करना है। 5वां पद का व्यापक रूप आप क्या लिखेंगे, A+4D, और इसमें बारी बारी से मान पुट करेंगे तो आपको आंसर आएगा। जैसे A का मान 2 है, यहाँ पे रखा गया, और 4 × D, D का मान कितना है, 1/2। ये 4 जो है 2 बार में कटेगा, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि क्या ये यही तरीका है सॉल्व करने का, क्या कोई और तरीका नहीं है? बिल्कुल है, दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। अगर आपको A5 ज्ञात करना है तो आपने क्या करना है, A4 में D सारबंतर जोड़ देना है। आपको पता है कि एपी का कोई भी पद जो होता है, कोई भी पद होता है उसके पूर्व वाले पद में एक सारबंतर जोड़ने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अगर 5वां पद याद करना है तो चौथे पद में सारबंतर जोड़ देंगे तो भी आएगा। तो देखिए चौथा पद कितना है, 7/2 है। 7/2 में जब आप जोड़ेंगे 1/2 तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 4। आपको ऐसे भी आएगा, तो सेम आएगा, किसी भी पैटर्न से आप करेंगे हल तो वहाँ पे आंसर जो है एक ही समान आना चाहिए। तो अगला यहाँ पे देख लेते हैं, तो अगला पद कैसे करेंगे, छठा पद कैसे करेंगे। छठा पद का व्यापक रूप क्या होता है, A+5D, और A का मान कितना है, 2 है, और D का मान कितना है, 1/2। अब इसको 5 में गुणा करेंगे 1/2 से तो कितना आएगा, 5/2 आएगा। तो 2 + 5/2, 2 दूनी 4, और ये 5, 9/2 आएगा। इसी तरह 7वां पद याद कर लेना, A+6D। तो A का मान 2 हो गया और 6 रहेगा, D का मान 1/2। तो 6 जो है यहाँ पे 6 गुणे 1/2, तो ये कितना 3 बार में जाएगा। इसके पहले कितना है, 2 है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। 7वां पद क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस प्रकार आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर इसने पूछा जा रहा इस क्वेश्चन में वो क्या है, सारबंतर जो 1/2 है, और आगामी 3 पद, अगले इसके और 3 पद लिखना है, तो ये आपके 3 पद हो जाएंगे आपके राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 का तीसरा। इसमें ये अनुक्रम जो है माइनस में दिया हुआ है, तो आपको इसको बहुत ही सावधानी से हल करना चाहिए। अब यहाँ पे पहला वही कंडीशन है, आपने इसमें क्या करना है, तय करना है कि क्या ये एपी में है, दत्त अनुक्रम एपी में है। अगर एपी में है तो इसके आगामी 3 पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे सारबंतर ज्ञात करेंगे तो A2 - A1 करेंगे। A2 कितना है, -3.2, और A1 कितना है, -1.2। तो जब इसका अंतर करेंगे तो यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं, -3.2 से घटाना है -1.2। देखिए -3.2 तो रहेगा, माइनस और माइनस गुणा हो कितना हो जाएगा, प्लस, और 1.2। तो -3 से 1.2 आपको घटाना है। तो ये क्या होगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, 2 से 2 जाएगा तो 0 आएगा,
और 3 से 1 जाएगा तो 2 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, बड़ी वाली संख्या। बड़ी संख्या 3.2 है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ पे अब इसका राइट जो आंसर आएगा, मतलब यहाँ पे जो अंतर आया वो क्या है, -2.0 यानी कि 2। इसी प्रकार आपने क्या करना है, A3 - A2 करना है, ये भी क्या आएगा -2.0, और A4 - A3 करेंगे तो ये भी क्या आएगा, -2.0। अब आपने यहाँ पे क्या पाया, यहाँ पे सार अंतर क्या है, प्रत्येक स्थिति में नियत है। तो ये दिया गया जो अनुक्रम है ये क्या होगा, ये AP में होगा, और ये P बनेगा इससे, जहाँ प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद होगा -1.2, और सार अंतर कितना है, जो यही नियत संख्या आ रही है, बराबर संख्या आ रही है, क्या हो जाएगा, -2। अब अपन क्या करेंगे, इसके बाद से इसने कहा कि आगामी इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो जब 3 और पद ज्ञात करने हैं तो यहाँ पे 5वां पद क्या होगा, 4 पद तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, 5वां पद ही याद करना होगा। तो 5वां पद का व्यापक रूप क्या होता है, A + 4D, और A का मान कितना है, 1.2, और D का मान कितना है, -2, और फिर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -8, और एक देखिए यहाँ पे -1.2 आया, और ये क्या आया, -8 आया। दशमलव यहाँ पे लेके आप बराबर कर लीजिए, दशमलव के दाएं और बाएं पक्ष को बराबर कर लीजिए, दाएं तरफ और बाएं तरफ। तो यहाँ पे 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 9 हो गया। अब देखिए चूंकि दोनों माइनस में तो जुट जाएगा, तो -9.2 आया, ये होगा आपका 5वां पद। इसी तरह छठा पद ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, -11.2, और 7वां पद ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, -13.2। इस प्रकार आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, सार अंतर -2 हो जाएगा, और इसके 3 और पद ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे, अगर आपको कोई डाउट है किस क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसे भी कंप्लीट कराया जाएगा। धन्यवाद।